जी, मैं डेविड सालिक पीसजरी टीवी के साथ मेरे साथ जनाब जी सालिक साहब हैं। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम तहे दिल से इस वक्त अफसुर्दा हैं, जो कि इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, जो बारिशों की वजह से सैलाब आए हैं, और हमारी जो इस वक्त आर्मी के जो जवान हैं, इसमें आपके अच्छे सीनियर्स जो कमांडर्स हैं वो भी इसमें शहीद हुए अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए। तो हम उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। तो आगे हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है वो है पाकिस्तान के हालात। तो खैर जो चल रहे हैं उस पर, लेकिन जो मैं सालिक साहब से जो हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो फ़ायदा ये उठाना चाहते हैं कि सालिक साहब सियासत में तकरीबन 50 साल से हैं, और इनको जो हमारे स्पेशली मिनॉरिटीज़ की हम बात करेंगे, इलेक्शन सिस्टम जो है ना, सिस्टम से मुराद है जुदागाना, मखलूत, और वो क्या तरीका जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है, क्यों अलग हुए, रिजर्व सीटों के इलेक्शंस का क्या हुआ, यानी कि वो शुरू से कई लोगों को क्वेश्चंस हैं। कई लोगों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के जो इंतखाबात है वो उनका तरीका क्या है, क्या है, मखलूत क्या होते हैं, जुदागाना क्या होते हैं, कौन सा तरीकाकार हमारे लिए फ्यूचर के लिए बेहतर है, और किस तरीके से हमें चलना चाहिए। सालिक साहब, पीसजरी टीवी में आपको वेलकम। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले तो इस वक्त जो दर्दनाक कहानी है वो ये है कि सैलाब आया हुआ है, और इस वक्त लोग जो है वो यानी उनके पास खुराक नहीं है, उनके पास रहन सहन नहीं है, शेल्टर नहीं है, और हम जो है वो मतलब है कि 14 अगस्त के जश्न के लिए जो अखराजात कर रहे हैं, हम बिल्कुल इस वक्त हालात जंग में हैं। यानी हमारी अभी तक हमारी कोई ट्रेडिशंस जो हैं, हमारी कोई रवायतें नहीं ठीक हो सकी हमारी। यानी एक तरफ हमारे यानी इलेक्शन जो है यानी डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत की राग लापते हैं, लेकिन ये जमहूरियत कोई नहीं, फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन पर जो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी ख़ानदान बर्बाद किए इलेक्शन के फ्रॉड के चक्कर में। ये रियल फ्रॉड इसलिए कि मैं यानी ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं 207 NA के हलकों से इलेक्शन लड़ा था। आज लोग कहते हैं कि कोई पाँच हलकों से लड़ेगा। इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 9 हलकों से। तो मैं 207 हलके जो थे मुल्क के, उनसे यानी 3 दफ़ा इलेक्ट होकर आया था। तो ये जमहूरियत आपने माइनॉरिटी को दीवार से लगाया हुआ है। आप ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी ही रह गई है। जी सालिक साहब, हम उस तरफ जाते हैं जो इस वक्त जो हम मालूम करना चाहते हैं आपसे कि मखलूत इंतखाबात क्या होते हैं, जुदागाना क्या होते हैं। पहले तो इन्हें एहसास दिलाएं कि आप जो कुछ कर रहे हैं, अभी का इलेक्शन सिस्टम तो खराब है। इलेक्शन सिस्टम क्या है, इनकी नीयत ही खराब है। जी, वो तो इलेक्शन यानी इलेक्शन कमीशन जो है, यानी इलेक्शन कमीशन का तो मैं पहले कह चुका कि जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था उसकी नेशनल टीवी वाले तो ये फ्रॉड की बातें हमसे तो कभी लेना नहीं चाह रहे, एंकर पूछना नहीं चाह रहे। हालांकि एंकरों के पास जो तजर्बाकार हमारे साथ, मेरे साथ, मैं यानी 88 में इलेक्शन लड़ा और 19 माह में हाई कोर्ट में टोटल ठीक करवाने में उस वक्त जस्टिस यानी नुसरत साहब थे। बात यह है कि ये फ्रॉड जो है, इस मुल्क में फ्रॉड जो है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते। जी सालिक साहब, ये आपके जो जज्बात है उसको हम समझते हैं, लेकिन जो पूछना चाह रहे हैं, कई लोग पूछना चाह रहे हैं लोगों को इंतखाबात जो तरीका जुदागाना है, ये हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका ही कोई नहीं है, ये फ्रॉड है। 226 आर्टिकल की वायलेशन है। ये मुशर्रफ साहब ने यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नाम देके फ्रॉड किया था। प्रोपोर्शनल क्या था? रिजर्व सीटों पे जो इलेक्शन होते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि किसी दुनिया में रिजर्व सीटें नहीं होती। दुनिया में इसलिए रिजर्व सीटें नहीं होती, रिजर्व सीटें नहीं होती इसलिए कि दुनिया में लोग जो है वो इक्वल राइट होते हैं, सबके इक्वल राइट होते हैं। लोग जो है यानी लोग जो है वो इलेक्शन इक्वल राइट पर, लेकिन बदनसीबी ये है कि जो बड़ी तरक्की पसंद जमाते हैं उन्होंने भी 5% की तरफ लाए। इक्वल राइट से मुराद क्या है कि एक जो सिटीजन है पाकिस्तान का, हाँ, उसे मतलब इक्वल राइट होता है कि वो मतलब है कि वो इक्वल राइट होता है, इक्वल राइट होता है कि वो खड़ा हो जाएगा तो उसे मेजॉरिटी भी वोट देगी, माइनॉरिटी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बड़ा बैकवर्ड है,
वहाँ पर मतलब जात है। बैकवर्ड था या हो गया है? नहीं है, यानी नहीं, जब बना था उस टाइम तो कायदे-आज़म का जो नहीं, कायदे-आज़म का जो पाकिस्तान, कायदे-आज़म ने तो कोई रूल ही नहीं किया, कोई कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने तो कोई आइन ही नहीं दिया, कोई वो तो 1935 का एक्ट आया था और 1935 के एक्ट के तहत यानी हम, लेकिन वो जो पाकिस्तान का नाम रखा गया था उस टाइम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रखा गया भाई, पाकिस्तान का नाम जो मर्जी रख दिया जाए, जब उसका कोई आइन ही नहीं था, वो 1935 का एक्ट था। तो जब नाम उन्होंने रखा तो आइन के उसके साथ फिर आइन आइन जो यानी 56 का आइन बना, 62 का आइन बना, उसमें माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। उसके बाद 73 का आइन बना, कहते हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, उसका क्या मतलब? माइनॉरिटी का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। 1973 के आइन में भी माइनॉरिटी का कोई बंदा शामिल नहीं था। ये 18वीं तरमीम जो की गई है, 18वीं, हालांकि पंजाब जो आपका जो करारदाद लाहौर थी उसमें शामिल थे। हाँ, ये 18वीं तरमीम जो की गई है, इसमें भी माइनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं। ये टोटल फ्रॉड है, इलेक्शन टोटल फ्रॉड है, ठीक है। यानी आप इस वक्त माइनॉरिटी की जो सूरत हाल है, बिल्कुल यानी दीवार से माइनॉरिटी। अच्छा, वैसे काफ़ी क्योंकि मोस्टली जो हल्का है हमारे मेजोरिटी के ताल्लुकात हैं। अच्छा, वो कहते हैं सालिक साहब या डेविड सालिक, आप हर वक्त इलेक्शन सिलेक्शन और उसमें रोते रहते हैं, क्यों? मिनॉरिटी क्यों रोते रहते हैं? इलेक्शन के बगैर कोई, आपने एक निज़ाम जो है, कोई निज़ाम जो है, आप कोई निज़ाम तो लाए ना, कोई निज़ाम लाए। अच्छा, वैसे एक बड़ी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, कह सालिक साहब इस वक्त सियासत से आउट होके आप उसमें क्यों है? मैंने कहा जी वो सिलेक्शन है। कह रहे तो कोई बात नहीं, आप एमएलए बन जाए, उसमें जाके आवाज उठाएं। ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल बकवास है कि जी आप पहले मतलब है कि आप सिलेक्शन को तस्लीम करें, यानी वायलेशन माने, और उसके बाद उनके जाके अभी जो दो एमएनए हमारे या 3 एमएनए हैं, क्या वो मतलब इतनी बड़ी पार्लियामेंट में, यानी अगर मिसाल के तौर पे पीटीआई है, पीटीआई यानी जो है अगर उनकी 135 या 140 सीटें हैं, उसमें 2 आदमी जो है वो खड़े होकर अपनी इंडिविजुअल राय दे सकते हैं, उनको शट अप का कॉल दी जाएगी। मैं आपका मतलब है जब जाना है तो आपको किसी के नीचे लग के जाएंगे, नहीं एप्लीकेशन देंगे, तो लग के जाना, तो फिर हमें आईएमएफ के पीछे लगे हुए हैं ना, लग के जाना, फिर हमें हमारा आर्मी के जनरल साहब जो है वो भी आईएमएफ को अप्रोच कर रहे हैं। यानी हालांकि ये काम जो है, यानी माइनॉरिटी के जो वैसे ये काम तो आपके माइनॉरिटी के बिशप साहबान से बड़े जो मतलब है कि जो अप्रोच करने वाले लोग हैं उनसे, ये तो वजीर खारजा का काम होता है। वजीर खारजा का काम तो होता है, बिल्कुल। अब बात है वजीर खारजा को बेचारे को कुछ जानता ही नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये काम, ये अब आप मिनॉरिटीज की तरफ जाएंगे तो वो उनका अपना एक रोल होता है वो। हाँ, मतलब नहीं, लेकिन ये है कि मतलब मकसद ये है, अच्छा, आज का जो इकॉनमी इतनी कमजोर है जी, अभी देखे ना, यानी मौलाना फजल रहमान के साहबजादे ने यानी वहां पर असेंबली में कहा, यानी मतलब डिग्रेड किया। वो जो आप देखना चाहेंगे तो उससे पहले जो YouTube पे है, सबसे पहले आपको बता दें कि YouTube को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है जो हमारा जो सालिक साहब का फेसबुक का जितना जो हम वीडियोस हैं वो हम सिर्फ YouTube पे अपलोड किया करें। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मतलब कि लोग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े, हम कंबाइंड होके फाइट करें, क्योंकि आप यानी अक्सर जो लोगों के जो मतलब लोग साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं, हम इकट्ठे होकर, क्योंकि मैं फाइट करना चाहता हूं और मैं कर रहा हूं, रेगुलर कर रहा हूं फाइट। लेकिन ये कि आपकी तरफ से मुझे, क्योंकि मैं पाकिस्तान आके फाइट करनी है, जद्दोजहद करनी है, ताकि ये मतलब है कि इस वक्त जो ये डिवाइड हो गया मुल्क, जो यानी कुछ जो है वो यानी करप्ट टोला कहते हैं कि जी इन्होंने करप्शन की हुई है, कुछ कहते हैं जी हमने करप्शन के यानी जो खिलाफ जहाद करना है। तो हम तो खुदा के शुक्र फजल करम से हम तो यानी रहे शुरू से यानी करप्शन के खिलाफ है और करप्शन नहीं की जी। यानी साहब, अब हम जरा थोड़ा सा टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ये सारे इश्यूज इतने आपके इलेक्शन बहुत जुदा गाना इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जुदा गाना जुदा देखिए, पहले समझे कि हाँ, तो यही तो मैं जुदा गाना जो है लोगों को समझाने चाहता हूं। जुदा गाना तो नाम ही ना लेना, जुदा गाना होता है किसी कंट्री में नहीं होता, कि जुदा गाना होता ही नहीं है ना। पाकिस्तान में जब जुदा गाना मांगा गया था तो उस वक्त जुदा गाना मुल्क मांगना था। अब आ गया रह गया कि जी 10 नशिस्तें जो माइनॉरिटी की दी गई हुई हैं, उनके 226 आर्टिकल जो है उसकी वायलेशन, जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट से केस भी 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से केस जीता हुआ है,
इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। फुल बेंच ने फैसला दिया 5 अगस्त का। जी जी सालिक साहब, एक तो फिर हम बात ये इस वक्त इमरान खान की जो पार्टी है जो कहती है कि जी हम यानी इनके राइट जो है वो कौम की जमहूरियत देना चाहते हैं, तो जमहूरियत देना चाहते हैं तो हमारा इंतखाब क्यों नहीं देना चाह रहे? अच्छा सालिक साहब, थोड़ा सा क्लियर हम करते हैं इस बात कि जो कई, क्योंकि इस पे सवाल होते हैं, तो जो रिजर्व सीटें दी गई हैं उस पर जो इलेक्शंस होते हैं वो इस वजह से है कि पाकिस्तान में अभी तक नेशनलिज्म नहीं है। पाकिस्तान अभी तक वही, क्योंकि एक जब मेजोरिटी को आप कह दें कि जी ये मुल्क आपका है और मिनोरिटी को आप कह दें जी आप सेकंड क्लास, उसकी वजह से आपका रिजर्व सीटों पे ही आप जीत सकते हो। आप अगर एक हल्के से लड़ोगे हाँ। और 1 लाख वहां पे मुस्लिम वोटर्स होंगे हाँ। तो वो आपको 10 लाख मिल जाएंगे। 1 लाख नहीं, एक एमएनए के लिए कम से कम 4 लाख वोट होते हैं। मिनॉरिटी के ज्यादा से ज्यादा आपको यानी हलकों में ज्यादा से ज्यादा 20,000 वोट हो सकते तो हैं। उसकी वजह ये है कि आपने अभी तक मिनोरिटी को इक्वल सिटीजन माना नहीं हो, नहीं, नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं किया। तो नेशनलिज्म साली साहब जब प्रमोट होगा ना, जब आपको एक बराबर कहेंगे वो जब मुल्क लेवल पे कहेंगे तो फिर हर कोई कहना शुरू करेगा। नेशनलिज्म प्रमोट नहीं हुआ, नेशनल सेंटर मौजूद नहीं है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, माइनॉरिटी विंग बनाया। कितनी शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए मुझे भी और यानी जिन्होंने बनाए हुए माइनॉरिटी विंग में, यानी कितनी शर्म की बात है कि दुनिया में माइनॉरिटी विंग जो है यानी पॉलिटिकल जमहूरियत में माइनॉरिटी विंग होते हैं। वुमेन्स हो सकते हैं, यंग जनरेशन। हाँ, वुमेन में तो क्रिश्चियन मुस्लिम दोनों वुमेन होगी। हाँ, लेकिन वो वुमेन्स। अच्छा सालिक साहब, इस वक्त अभी जो है अच्छा मिनोरिटी डे भी जो कि अलग किया हुआ। अच्छा, और दूसरा ये है कि जमात इस्लामी ने यानी वो उनको मतलब है कि यानी वो दिया हुआ है वो। अच्छा जी, हम तो देखें, हम इलेक्शनों का रोना रोते हैं, हम अपने कोटे सिस्टम का रोना रोते हैं, हम अपने मुल्क का रोना, ये मुल्क का रोना, मेरे इलेक्शन का मसला नहीं है। लेकिन जो इस वक्त सिलेक्टेड एमएनए एमपी है उनको भी बाइकआउट करना चाहिए। हमें देखो इमरान खान जब बात करता है कि जी बाइकआउट करें लोटों का, नहीं देखो खुल के कहता है। किसको आप कह रहे हैं कि बाइकआउट कौन करे? आवाम नहीं करती ना, आवाम तो जब आती है तो उनसे तोहफे भी लेते हैं और उनसे सर्टिफिकेट भी लेते हैं, फिर कहते हैं ये सिलेक्टेड नहीं, आवाम क्या करे? बात यह है कि जो कुर्बानी देने वाले जो होते हैं, वो लीड करने वाले जो लोग होते हैं वो कुर्बानी देते हैं, कौम कभी बाइकआउट नहीं करते। तो ये जो 25 साल से सिलेक्टेड एमएनए एमपी बन रहे हैं, वो नहीं, वो जॉब है, उनके जॉब है, नौकरियां, वो मतलब जो कल लोटा फिर आम आवाम ना रोए ना कि सिलेक्टेड हमारे ऊपर है, अब हमने खुद ही लिया होता है ना उनको। नहीं, बात ये कि नहीं, ये उनका काम नहीं, अवाम का काम नहीं कि डेमोक्रेटिक जो कायदीन है, देखिए अवाम तो इस वक्त जो कायदे बने होते हैं नहीं, कायदीन जो है यानी इमरान खान साहब को, क्या ये मतलब है जरदारी साहब को, क्या मौलाना फजलुर रहमान को, क्या मियां नवाज शरीफ को, क्या इनको नहीं पता कि ये तरीका इंतखाब गलत है, रॉन्ग है? मुशर्रफ ने किसका तरीका इंतखाब? माइनॉरिटी का 70 नशिस्तें बगैर बैलेट पेपर। अच्छा साली साहब, मुझे ये लगता है कि इनको परवाह ही नहीं, किसी को उनको परवाह नहीं है, मुसीबत परवाह नहीं है, तो दुनिया को इनकी परवाह कोई नहीं है। आप राह रास्त पे आ जाए, आप राह रास्त पर आ जाए। अच्छा साली साहब, अब बताएं इस पे आपका लाए अमल क्या है? लाए अमल बस ये कि हम इनको यानी लड़ेंगे, इनके साथ यानी खड़े हों, सामने खड़े होंगे, जद्दोजहद करेंगे, बहरहाल इनको जमीरों को झंझोड़ेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं भी अपना एक तजज़िया आपको दूं कि मिनॉरिटी की जो रिजर्व सीटें हैं उन पे इलेक्शंस जो इस वजह से होते हैं कि क्योंकि नेशनलिज्म पाकिस्तान में नहीं है। अमेरिका में अलग सीटें, रिजर्व सीटें नहीं हैं मिनॉरिटीज़ की, वो एक जनरल सीट पे लड़ते हैं और सब उनको वोट देते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान का मसला ये है क्योंकि यहाँ पे एक जो यहाँ का जो बोर्न सिटीजन है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, उसको पता है कि यार ये जो है ये प्रेसिडेंटशिप तक पहुँच सकता है, पहुँचे ना प्रैक्टिकली पहुँचे ना पहुँचे। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, उसमें कोई ऐसे आइन में ऐसी शिक नहीं है कि आपको मिनॉरिटी अलग किया हुआ है। इंडिया में नहीं है, इराक में नहीं है, बात है कि किसी यूरोप कंट्री में आप अपने आइन के मुताबिक 226 आर्टिकल, हाँ फिलहाल जो है यानी आप वो बात का मसला कि जो 226 आर्टिकल कहता है कि बगैर इंतखाब के जनरल असेंबली में कोई सीट जो है बगैर सीक्रेट बैलेट, बात ये वायलेशन होती, खैर कानूनी असेंबली है। इस पे अगर लोग बोले साली साहब अब आप इस पे आप केस कर दे, अब से केस भी किया हुआ है, केस किया, जीते हुए हैं। अब तो सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट में केस करने का बकाया रह गया है, और अब यानी और ये जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड केस करें,
सालिक साहब ने हर मेरा ख्याल इन्होंने शरीयत कोर्ट में भी केस किया, इन्होंने हर जगह पहुंची। मैंने हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी किया, शरीयती का इस्लामी शरीयती कोर्ट में भी किया। अब ये है कि वो यानी फैसला तमाम लीडर जो है यानी मतलब अभी यानी जो मतलब कि पीटीआई वालों पर बड़ी इसलिए यानी मतलब उम्मीदें हैं कि इनके पास ज्यादा यानी तादाद में इस वक्त पब्लिक है, लेकिन तो पब्लिक 4 साल में भी कोई बात नहीं वैसे किसी ने, यानी उन्होंने माइनॉरिटी के इंतखाब पर कोई ना बात करनी, कितनी शर्म की बात है। किसी ने भी नहीं की, कोई नहीं करता। पार्टी नून हो गई और उसके बाद हम उम्मीद ये थी कि पीटीआई करेगी, उम्मीद थी। लेकिन मैं तो अभी भी समझता हूँ कि इसलिए कि ये अगर वो मतलब पहले पीपल्स पार्टी बात किया करती थी माइनॉरिटी की, और लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी को जो तरीका इंतखाब जो 18वीं तरमीम में कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, पहले 73 के आयन में था चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, अब प्राइम मिनिस्टर भी कोई नहीं बन सकता। फिर इन्होंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री खत्म। अच्छा सालिक साहब, इस पे छोटा सा क्वेश्चन लोगों के ज़बान में एकदम आएगा कि सालिक साहब आप जब ये इतराज़ करते हैं कि पीपल्स पार्टी सारा कुछ किया था, तो आप उनके वजीर क्यों बने थे? नहीं, वजीर उनका, मेरा क्वेश्चन वजीर उनका, मैं कोलिशन में गया, मैंने उनको वोट दे के, आप उनके टिकट पे नहीं आए? टिकट पर नहीं, कभी मैंने 4 आने की गलती से मेंबरशिप नहीं ली, मैंने उनको 77,000 वोटों से यानी हराया। उनकी आपकी खिदमत और आपके वो मैं पाकिस्तान में अगर मैं मेरिट पर आया हूँ, मैं पाकिस्तान में नोबेल पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए खिदमत में आया मैं, मतलब है कि ये मतलब है कि मैंने उनको वोट दिया और उनको मेरी जरूरत थी। देखिए वोट दिया, वोट बेचा नहीं। हाँ, ये दिया और ये कहा कि जो मेरे घर चल के आएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 4.5 घंटे मेरे घर बुलाने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि मेरे वोटरों की रिस्पेक्ट हो, मेरी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट हो, कि इनके जो लीडर जो राबर है, रहनुमा जो हैं, वो उन जगीरदारों, वडीरों, सरमाएदारों को यानी मतलब है कि अपने यानी वो मजबूर कर सकते हैं और वो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। लकड़ी के जो जिसको मूड़े कहते हैं, मूड़े पर बैठाया था, मूड़े पर बैठाया तो था। इसलिए मेहरबानी करके ये मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये कहूँगा कि इसे फॉलो करें, यानी ताकि पता चले कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं। और मैंने आज मैंने डेविड से ये कहा था कि भाई ताकि मुझे ज्यादा पता, मैं पाकिस्तान आना चाहता, मुझे पता कि मेरे कितने फॉलोअर हैं, मेरे प्यार करने वाले कितने हैं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का जज्बा लेकर कुर्बानी तो देनी है। कुर्बानी अभी तक कुर्बानी दे रहे हैं, 45 साल हो गए हैं जिसमें जेलें काटी। सालिक साहब, लोग ये कहते हैं कि आप अमेरिका चले गए। भाई अमेरिका ग्लोबल है, यहाँ मेरी सारी फैमिली टोटली मतलब अभी मेरे भाई। आपकी फैमिली का अब जिक्र हुआ है, हाँ, तो बता दें कि आपकी फैमिली कब आई? वो तो मतलब है कि जब मैं एमएनए भी नहीं था उस वक्त से। आप जब काउंसलर के जमाने से? वो उससे पहले आए। और आपको उन्होंने कहा था कि आप भी अप्लाई करते हैं, आपने कहा था मैं जब तक मेरा दम हिम्मत है मैं पाकिस्तान भाई यहाँ उसके बाद जब मैं आऊंगा 20 लाख मुसलमान जो हैं वो अमेरिका में हैं, कम से कम पाकिस्तानी। तो ये लोग अपने अपने सिलसिले में आते हैं, तो मकसद कहने का कि हम पाकिस्तान में रह के हमने बहुत सारी यानी फाइट जारी है। आप एमएलए जब नहीं भी थे और 25 साल तक आप पाकिस्तान में थे? हाँ, पाकिस्तान। आप सिलेक्शन के नहीं, मैं 45 साल से पाकिस्तान में नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके बाद की बात कर रहा हूँ। आप 25 साल जो लड़ते रहे हो आप कोर्टों में, हाँ वो भी लड़ते रहे, उसके इस्लामाबाद में हर चीज की आवाज भी उठाते रहे। 13 साल में सुप्रीम कोर्ट में केस तकरीबन मेरे साथ 3 साल में तमाम पॉलिटिकल वर्करों को, मैं तमाम हर मकातबे फिक्र को, शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंद, नक्शबंद, मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि आपके साथ मैंने 45 साल आपके जद्दोजहद की है। आप मेरे साथ यानी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ अटैच हों ताकि मैं अपनी जद्दोजहद जारी रख सकूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब है कि जो ऑनेस्ट आदमी है वो मायूस हो जाए। सालिक साहब, ये जो इलेक्शन के आप इस वक्त देखिए कोशिश आप 25 साल से कर रहे हैं कि सिस्टम सही हो जाए, रिस्टोर हो जाए इलेक्शन सिस्टम, कि नया कानून नहीं निकालना, वो जो ऑलरेडी आइन में 226 आर्टिकल के तहत हमारे जो तरीका इंतखाब है, उसको मुशर्रफ साहब ने एक ऑर्डिनेंस अपने मतलब के लिए एक ऑर्डिनेंस के जरिए और वो ऑर्डिनेंस जो है वो मतलब है कि 5 साल तक की किसी असेंबली में पेश नहीं हुआ। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले ने मुशर्रफ के उस ऑर्डिनेंस को यानी अपना 18वीं तरमीम में कानूनी शक्ल दी थी। ठीक है,
यानी कि ये भी ज्यादती पीपल्स पार्टी ने ही की थी। लेकिन वो अभी तक 226 जो आर्टिकल हमारे हक में ही है, वो रिजर्व सीटों पे बाय इलेक्शन होना चाहिए। वो आइन का ढांचा है, उसे तब्दील नहीं कर। तो इसका मतलब है कि अगर रिजर्व सीटें हैं तो फिर वो जो खवातीन की 60 नशिस्तें हैं, हाँ, वो भी गैर कानूनी, 70 नशिस्तें बगैर बैलेट के। इसका मतलब ये हो कि ये असेंबली गैर कानूनी है। जो 60 नशिस्तें हैं वो भी फायदे के लिए, वो मतलब उन्होंने उस वक्त करने के लिए उस वक्त नहीं उन्होंने उस वक्त जमाली साहब एक वोट से जीते थे। जमाली साहब को अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना होती तो 8 सीटें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत, यानी मुशर्रफ साहब की पार्टी को खवातीन की 8 नशिस्तें ज्यादा मिली थी और 1 वोट से जीता था। तो 60 नशिस्तें और 10 मिनॉरिटी, ये सारी जो है ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी असेंबली है ये। लिहाजा अभी मैंने फैसला करना है कि अगर इमरान खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं तो माइनॉरिटी को हमें क्या रोल अदा करना चाहिए, ये हमें। अब आपका लाए अमल ये है कि अब इसको भरपूर तरीके से हमने करना है, भरपूर तरीके से। और लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर ये कहूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ ज्वाइंट हो जी, ज्वाइंट हो, ये सब्सक्राइब करें यूट्यूब को, साली साहब ताकि मुझे पता चले। साली साहब का यूट्यूब पे चैनल है और हो सकता है कि कल को ये यूट्यूब आपका बढ़ जाए और आपको कोई अर्निंग शुरू हो जाए। ये भी एक ताकि मतलब मकसद ये भी सालिक साहब का एक है। यानी अभी आज मेरा 5 तारीख को मेरा ये मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ाए, मेरे साथ जुड़े, ताकि हम फाइट करें। यानी मतलब है कि अकेला आदमी जो है नहीं लड़ सकता। मैंने बड़ा लड़ा है, तो आपको पता जेलें काटी है मैंने, मुझे यहाँ तक कि मुझे वहां पर कैंप जेल में गोली मारने के लिए खड़ा किया। जी, अब सालिक साहब को मैंने भी जो है ना, मैंने भी कहा है नहीं, आपको ये इलेक्शन सिस्टम को रिस्टोर जो है ना वो आप करवा सकते हैं, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़ने वाला एक जो है लीडर जो है वो लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो आपने सालिक साहब के ख्यालात सुन लिए कि जो 25 साल से ऑलरेडी लड़ रहे हैं इलेक्शन रिस्टोर करवाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नए इलेक्शन करवाने के लिए, अपने ही मिनॉरिटी के इलेक्शन रिजर्व सीटों पे उसको करें और वो फायदा जो है वो आने वाली नस्लों को होगा। हाँ, और क्योंकि उनके एक इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। और ये हर अदारे को अब ये देखे ना कि अगर ये इन्होंने रिजाइन जो किया है जी, रिजाइन किया 135 लोगों ने, और उनमें से सिर्फ 11 सीटों पर उनको मंजूर करके, वो तो सारे सीटों नहीं, ये मतलब मेरा पाकिस्तान है, मैं मतलब जाएंगे इजाजत नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन को कि ये फ्रॉड है। ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये उड़ जाएगा। सिलेक्टेड सिस्टम में हर इलेक्शन में आपको ऑफर हुई थी कि आप अपने बेटे का नाम दे देकर आप, बिल्कुल, तो हम जो है वो सिलेक्शन सिस्टम पे लानत भेजते हैं। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो वरना तो हर बार मैंने हर बार मतलब मुझे सिलेक्ट कर लेते। हाँ जी, लेकिन सालिक साहब को लेते, सालिक साहब मेरा नाम है, दोनों एमएनए बने होते। हाँ जी, लेकिन बदनसीबी ये है कि अगर हम जैसे बंदे अपने यानी किसी असूलों पर नहीं रहेंगे, किसी यानी मतलब प्रिंसिपल असूलों पर नहीं रहेंगे, तो आने वाला कौन आएगा? कोई और आएगा, कोई जय सालक जब आएगा कोई, तो फिर मतलब है कि देखिए इस वक्त इलेक्शन सिस्टम बड़ा जो है ना इस वक्त जिसको कहते हैं लोहा गर्म है, और सालिक साहब उस पे चोट गर्म तो हम यानी हमेशा इलेक्शन आने वाले हैं। हम तो नहीं, बात ये है कि ये इलेक्शन करवा भी लेंगे, ये इनके रिजल्ट कुछ नहीं निकलेंगे। सालिक साहब, आपने इस इलेक्शन से पहले ही कहा था कि जब तक मिनॉरिटीज को नहीं इसमें शामिल करेंगे सारी पार्टियां रोती रहेगी। नहीं, ये मैंने उस वक्त कहा था कि अक़लियतों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। लिहाजा इन्होंने मिनॉरिटी का वो जो निगरान आया था, निगरान जो चीफ जस्टिस रहा था, वो निगरान उसने फैसला दिया था। और उस वक्त मैंने कहा था, मेरी यानी उसमें चले जाए, मैंने कहा था कि इसके नतीजे कुछ नहीं निकलेंगे। अब 0/0 पे चले गए हम। हिंदुआं तो शुरू हुई ते होके ते मुक गई। प्यार की कहानी लोगों कितने आके मुक गई। जी लाली अखा दी पई दसदी है कि रोए तुसी भी तो रोए असी भी, मोए तुसी भी तो मोए तुसी भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। इजाजत दे जी इसके साथ।